अपकमिंग आईपीओ सामने वीक से ओपन होगा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट दोस्तों उससे पहले हमें जानना होगा आखिरकार ये आईपीओ जो कि सामने वीक से ओपन तो होगा, बट दोस्तों ये ओपन जो हो रहा है आखिरकार जो प्राइस बैंड है कंपनी जो डिसाइड की जाए मार्केट के अंदर से पैसा जुटाने के लिए, आखिरकार जो प्राइस है वो किस वैल्यूएशन के ऊपर है वो भी देखेंगे, और कंपनी का लास्ट में फाइनेंशियल क्या है वो भी देखेंगे, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कंपनी का। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कंपनी ओपन कब हो रहा है पैसा जुटाने के लिए मार्केट से, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो कि इसका जीएमपी करंट कितना है। अगर हम लोग इस आईपीओ में एप्लीकेशन देते भी है लॉन्ग टाइम या फिर शॉर्ट टाइम तो ये आईपीओ कैसा रह सकता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं यही बात कहूँगा, अगर चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चाहे कोई भी आईपीओ हो, लास्ट 3 डे 3 बजे तक मैं वीडियो देता हूँ, उसका करंट सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या है और उस आईपीओ का डिमांड क्या निकल रहा है और उसका जीएमपी आखिरकार कितना चल रहा है, ताकि आप एक अच्छी निर्णय ले सके उस वीडियो से, और फिर उस आईपीओ में आप एक निवेश कर भी सकते हैं उस वीडियो के माध्यम को देखते हुए, और फिर उस आईपीओ को आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसका ओपनिंग की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये ओपन होगा 18 जनवरी को, और क्लोजिंग जो कि कह सकते हैं हम लोग जो कि 20 जनवरी को है। पहली बात कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों धरनी कैपिटल सर्विस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ यदि नीचे इसको कर ऊपर तो इसका फेस वैल्यू जो कि मात्र ₹1 का है पर इक्विटी शेयर के पीछे, और जो प्राइस जो रखी गई है मार्केट के अंदर से पब्लिक से पैसे जुटाने के लिए वह है दोस्तों ₹20, यानी कि ₹20 पर जो कि शेयर के पीछे हम लोग अगर इस कंपनी को देंगे तो कंपनी ₹20 के आवाज़ में हमें एक शेयर देगी। ऐसे तो एक शेयर मिलेगा नहीं, इस कंपनी के अंदर हमें पूरा लॉट लेना पड़ेगा। लॉट कितना का आएगा, जो कि 6000 क्वान्टिटी, यानी एक आईपीओ में हमें एप्लीकेशन देना होगा तो पूरे 6000 क्वान्टिटी लेना पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसका जो टोटल इशू साइज है ना वो 10.74 करोड़ का है। अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो वही है जो कि ऊपर आप देख रहे 10.74 करोड़, नीचे भी वही है 10.74 करोड़। मतलब ये हुआ जो कि इसके अंदर जितना भी पैसा है मार्केट के अंदर जुटाया जाएगा वो सब कंपनी के ओनर को जाएगा। फिक्स प्राइस है इशू आईपीओ, और ये लिस्ट जो होगा वो बीएसई एसएमई के ऊपर। अब दोस्तों इसका पी रेशो जो निकल के आ रहा है वो कितना, तो पी रेशो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि 34 का है। तो चलो ठीक है पी रेशो, क्योंकि दोस्तों 34 का पी रेशो कोई ख़राब नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एचएनआई का अगर देखा जाए जो पार्टिसिपेट कोटा जो रखा गया वो पूरे के पूरे 15%, और रिटेल इन्वेस्टर का जो कि ये भी पूरे के पूरे 15, यानी कि कुल मिला के 100% कोटा हो गया दोनों को, यानी कि क्यूआईपी जो है इसके अंदर नहीं है क्योंकि कंपनी छोटी है। दोस्तों इसमें अगर कोई भाई एप्लीकेशन देते हैं तो इसका जो बेसिक आईपीओ अलॉटमेंट जो डेट रखी गई ऑफिशियल वो कब है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जनवरी 25 है, और जिन भाई को आईपीओ यदि अलॉट नहीं होता है तो 27 जनवरी को उसी का बैंक अकाउंट में वापस रुपये क्या करेगा, क्रेडिट कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका हम कह सकते हैं जिन भाइयों को आईपीओ अलॉट होगा ना उसको 30 जनवरी को, यानी कि इसी महीने के लास्ट में उसी का डीमेट अकाउंट के अंदर में शेयर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब लिस्टिंग की यदि बात की जाए तो लिस्टिंग दोस्तों इसका है वह है 31 जनवरी 2023, यानी कि इसी मंथ का लास्ट में। अगर दोस्तों यहाँ पे एक लॉट यदि हम लोग इस आईपीओ में खरीदते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें तो शेयर जो देगा कंपनी वो पूरे के पूरे 6000, और हम कंपनी को जो पैसा दे रहे हैं वो कितना, तो 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मिक्स एचएनआई कैटेगरी की बात की जाए मिनिमम तो दोस्तों वो है 1200 शेयर 2,40,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग की यदि बात की जाए तो पहले 100% हुआ करता था, बट ये आईपीओ जब एक बार लिस्ट हो जाएगा तो इसके पास जो रह जाएगा स्टेक वो है 73.64%। दोस्तों कंपनी का अगर यहाँ पे फाइनेंशियल की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अमाउंट इन लाख में है, यानी कि लाख में है ये, क्योंकि कंपनी छोटी है 10 करोड़ का अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल एसेट है वो 2020 31 मार्च को 19.16 लाख का है, और फिर से मार्च जो कि 31/2021 में 25.35 लाख, उसके बाद 2022 31 मार्च को जो कि 245.24 लाख, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि सितंबर 13/22 तक का जो डेटा है वो है 292.91 लाख, यानी कि कंपनी का टोटल जो है एसेट हम कह सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अगर टोटल रेवेन्यू की यदि बात की जाए तो 2020 31 मार्च को 19.87 लाख, और 2021 31 मार्च को जो कि 255.41 लाख। अब दोस्तों 31 मार्च 2022 जो कि
1469.4 लाख, मतलब कि कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू है ना वो लगातार काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुई है। और एंड 2022 30 सितंबर तक जो कि हम कह सकते हैं 304.95 लाख। तो मतलब यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रोइंग तो दिख रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यदि बात की जाए तो 2020 31 मार्च में जो कि 1.34 लाख, अगर 2021 31 मार्च की यदि बात की जाए 15.26 लाख, और 2022 मार्च 31 की यदि बात की जाए तो 96.58 लाख, और 30 सितंबर 2022 तक का यदि बात की जाए तो 58.73 लाख। अब दोस्तों यहाँ पे नेटवर्थ की यदि बात की जाए तो 2022 जो कि कोविड का माहौल था उस समय 31 मार्च तक का जो डेटा है दोस्तों 4.11 लाख, जो कि लॉस यानी कि माइनस नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब दोस्तों 2021 31 मार्च की यदि बात की जाए जो कि 11.16 लाख, और 2022 31 मार्च तक की यदि बात की जाए 226.74 लाख, और 30 सितंबर 2022 285.74 लाख। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है जो कंपनी को जो लॉस हुआ 2022 में वो क्यों। तो दोस्तों यहाँ हो सकता है जो कि कंपनी के ऊपर जो डेट होगा वो डेट चुकता करने में, या फिर कंपनी के ऊपर जो बोर्डिंग कहते हैं एक्सपेंस यानी जो खर्च होगा वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया होगा, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी को 2020 में लॉस हुआ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक अच्छी खासी है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी अच्छा है। आखिर फिर जो कि नेट प्रॉफिट जो है ये माइनस क्यों, तो उसका कारण यही है जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19.87 से उसका जो एक्सपेंस होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये हमको डिस्काउंट में यानी कि माइनस में दिख रही है। अब दोस्तों हम यहाँ टोटल बॉर्निंग की यदि बात की जाए तो 31 मार्च 2020 में जो कि 22.48 लाख था इसके ऊपर, उसके बाद 31 मार्च 2021 को 9.35 लाख, बट अब तो इसके पास डेट बिल्कुल भी नहीं है जो कि 00 जो कि 2020 में पूरी तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो डेट को चुकता कर चुका है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी दोस्तों फाइनेंशियल जो है वो अच्छी है, सिर्फ 2022 में नेट वर्थ जो है वो माइनस है, बाकी कंपनी जो है फाइनेंशियल जो है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों देखा जाए कंपनी जो बिजनेस को मैनेज करती है तो पहला जो है दोस्तों वह है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, उसके बाद रियल एस्टेट ब्रोकरिंग सर्विस, उसके बाद देखिए टेक्निकल कस्टमर एंड जो कि सर्विस। तो दोस्तों इस तरह से जो कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट विशेष के ऊपर जाना जाती है और इस विशेष में काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कंपनी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो प्राइस है वो भी ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसे तो आज के दिन मार्केट बंद है जो कि जीएम पे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, मगर हमारा मानना है जो कि मंडे यानी कि सोमवार को जो कंपनी का जिस तरह से फाइनेंशियल है अच्छी, कंपनी के अंदर ग्रोथ है, तो मुझे लगता है जो कि इसका जीएमपी सोमवार को जरूर अपडेट होगा और जीएमपी में एक अच्छी हमें एंट्री दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस आईपीओ हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी हमारा पहला पॉइंट जो है वो जो फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब जो दूसरा है हमारा मतलब लिस्टिंग गेन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो 25%, इसे यदि हिट करती है तो फिर इस आईपीओ में भी हम एप्लीकेशन देंगे लिस्टिंग गेन के लिए। और हमारा मानना है अगर जीएमपी में एक अच्छी डिमांड रही तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि कंपनी मैं बार बार बोल रहा हूँ फाइनेंशियल है और अच्छी है। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जैसे ही दोस्तों इस कंपनी का जीएमपी से अपडेट हमें दिखाई देगी तो मैं ज़रूर आप तक अपडेट करूँगा।